तरह से गुरु ने उन्हें पढ़ाया और बताया। पर क्षणिक अहम विनोद के कारण स्थूल भद्र पछताते हैं। हाँ, स्थूल भद्र पछताते हैं। अंतिम क्षण तक सबसे ही वे यही कहते जाते हैं। भूल से भी क्षण भर को भी, भूल से भी क्षण भर को भी अहम कभी नहीं करना है। हाँ, अहम कभी नहीं करना है। अहम आत्मा का शत्रु है, अधोगति में पड़ना है। अहम भाव को पनपने दो, गुरुदेव समझाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। इतना अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी, स्थूल भद्र, उनकी साधना पूरी हुई, इनका अध्ययन इतना हो पाया, पुनः यहाँ भारत भूमि में लौट आते। संघ में खुशी भी थी और संघ ने स्वागत किया। सब चारों ओर चर्चाएं थी। इस तरह से ये कथानक यहाँ तक पहुँचा और यूं अब गुरुदेव उन्हें कहते हैं, स्थूल भद्र, अब तुम समझ लो, कभी विनोद नहीं करना, कभी हंसी नहीं करना, अहंकार नहीं करना। एक थोड़ा सा अहम भाव कितना बड़ा नुकसान कर गया। तुम्हारा ही नहीं, संघ का नुकसान हुआ यह है। अब पूर्ण विनम्रता के साथ में तुम इस संघ की देख रेख करो, पालन करो, मुनि संघ को ज्ञान दे करके आगे बढ़ाओ। अब कथा की चर्चा यूं होगी। आर्य भद्र बाहु स्वामी ने सुरपुर को जब गमन किया, सुरपुर को जब गमन किया, महावीर निर्वाण सुसंवत 170 नाम दिया। युग प्रधानाचार्य पद वर्ष 45 शोभाया, वर्ष 45 शोभाया। महागिरि सुहस्त शिष्यों ने गुरु नाम को दे पाया। भद्रबाहु स्वामी अब अंतिम समय निकट देख करके संलेखना संथारा ग्रहण कर लेते और जाते हुए वे संघ का भार स्थूल भद्र मुनि को सौंप दिया। स्थूल भद्र मुनि ने 45 वर्षों तक युग प्रधान आचार्य के पद के ऊपर विराजमान रहे और उन्होंने संघ का मार्गदर्शन किया। जिनकी चर्चा आगे चलेगी उनके नाम आए हैं। महागिरि और सुहस्ती नाम के उनके आगे शिष्य होते हैं जिन्होंने संघ का संचालन किया। अभी तो बात केवल चल रही है स्थूल भद्र मुनि की। स्थूल भद्र मुनि महावीर निर्वाण सुसंवत 215 संथारा,
215 संथारा। 15 दिन अनशन से मुनिवर स्वर्ग गए तज देकारा। 10 पूर्व सुत धारक थे वे, जिन शासन प्रचार किया, जिन शासन प्रचार किया। अष्टम पाटाचार्य जिन दिग दिगंत प्रसार किया। काल जय स्थूल भद्र स्वामी, काल जय स्थूल भद्र स्वामी को हम नमन कराते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। अपने जीवन में जिन शासन के माती प्रभावना की स्थूल भद्र आचार्य ने, युग प्रधान आचार्य उनका पद था, और संतों में भी श्रावकों में भी प्रभुत उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की, और अंतिम समय में 15 दिन का संधारा करके वे इस नश्वर देह को छोड़ करके देवलोकों की ओर गमन करते हैं। उनके बाद में संघ में कौन आचार्य बना, किन्होंने धर्म शासन आगे चलाया, ये चर्चा अब आप आगे सुनेंगे। बंधुओं, इतने समय से आपने स्थूल भद्र मुनि की चर्चा सुनी। इस चर्चा के साथ कुछ और भी चर्चा रह जाती है, जिनमें से एक चर्चा श्रीयक की है, जो पीछे मंत्री बने थे, इनके छोटे भाई थे, उनका क्या हुआ, उनके बारे में भी कुछ बातें होंगी। और फिर आगे जो आचार्य परंपरा चली, उस आचार्य परंपरा की बात करेंगे। समय के साथ आप सब सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, मिलकर बोलेंगे। भारत मंगला प्रचुर के जय बोलो, भारत मंगल जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला। गौतम स्वामी ने सुना। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक हैं। अपने आप में बहुत 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 बड़ा ज्ञान है उनका। उन्होंने जो बताया वो सुन लिया, वह ठीक है। जो कुछ कहा बताया। थोड़ी बात हुई, गली में खड़े रहकर या किसी के घर में रहकर बहुत बात करने नहीं होती। साधु को ये साधु आचार, 1-2 प्रश्नों की अनुमति है। कोई अगर घर में कोई व्यक्ति कोई 1-2 प्रश्न करे, उसको बताने की अनुमति है। और अगर वो बहुत सारे सवाल लेके खड़ा हो जाए तो साधु ने कहा, यहाँ मैं ये सब नहीं कह सकता। जहाँ पर हमारा मतलब स्थिर ठहरना हुआ है वहाँ पर आना और वहाँ पर पूछना, यहाँ नहीं। गली में चलते चलते प्रश्नों के समाधान नहीं करने, घर में खड़े होकर नहीं करने, घर में बैठना नहीं। मैंने पूर्व में भी बताया था,
अस्वस्थता के कारण से, वृद्धावस्था के कारण से, तप के कारण से अगर कुछ देर बैठना पड़े तो व्यवस्था के साथ बैठ सकते हैं। व्यवस्था यह ऐसी जगह बैठे जो साधु के दृष्टि से निर्दोष हो और कुछ देर के लिए और उसके बाद प्रस्थान कर। ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं करने। अगर किसी ने पूछा है, एक या दो प्रश्न का उत्तर कह सकते हैं और फिर उसके बाद ठीक है, बाकी आपने पूछना हो तो वहां आना, उस स्थान पर आना, फिर वहां बात करना। ऐसा होता है। गौतम स्वामी ने उनकी बातें सुनी, सुन करके जो भी बताया सुन लिया और सुनकर गौतम स्वामी ने प्रस्थान किया। वे भगवान के पास आते हैं। यहाँ आकर अब आगे और क्या बात हुई इसकी चर्चा आगे करेंगे। भगवती सूत्र का ये प्रसंग हमें बहुत सारी बातें बता गया। आगे और क्या चर्चा चले वो आप आगे सुन पाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं। जिन शासन के गौरव, जिनके ऊपर संघ को, शासन को गौरव है, उनके गौरव गाथा है। और वे कौन हुए? वे हुए हमारे आचार्य। जहां तक तीर्थंकरों की बात है, तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर भगवान, वे तो हमारे परम 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 श्रद्धेय है। गौरव की बात आचार्यों के लिए। बंधुओं, आचार्य सुहस्ती का जिक्र चल रहा है। आचार्य सुहस्ती अवंतिका नगरी में आए थे और यहां एक श्रेष्ठी की यानशाला में ठहरे थे। वहां पर उन्होंने रात्रि के पिछले प्रहार में नलिनी गुल में शास्त्र का जो एक पाठ था वह सस्वर किया, गा करके। ये मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा जोड़ रखा हूं आपको याद दिलाने के लिए। सस्वर पाठ किया। उस सस्वर पाठ में इतना आकर्षण था। उनकी जो ध्वनि थी, आवाज थी, वह श्रेष्ठ पुत्र एवंती सुकुमार के कानों में पड़ी, जो अपने महलों में शयन कर रहा था। उसकी आंख खुली और वो इतना मधुर स्वर था, उससे बड़े ध्यान से सुनने लगा। अभी उसे ये नहीं था कि ये जो हमारे यहाँ संत ठहरे हुए हैं वे गा रहे हैं। उसने कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? इतना मधुर कौन गा रहा है? ये अपना अपना स्वर माधुर्य होता, अपनी बात होती। एक बार गुरु महाराज श्री माया राम जी हांसी में रुके थे। जब पहुंचे थे हांसी में, संत थे साथ में,
तो कहीं लंबा चल के आए, शाम हो गई थी, दिन थोड़ा बचा था। वहां जैन परिवार थे, उनसे ठहरने की जगह मांगी। जैनों में भी बड़ा संप्रदायवाद रहा। अब तो जमाना बहुत अच्छा है, जो लोग आपस में मिल लेते हैं और साधु एक मंच पर आ जाते हैं। पहले तो बड़ा संप्रदायवाद बहुत ज्यादा था, एक दूसरे के साधुओं को हर पानी भी नहीं देते। आप कहोगे ये तो बड़े राग द्वेष की बात सुना रहे हो आप। मैं को राग द्वेष जगह नहीं रहा, मैं तो उस बात का खंडन कर रहा हूं कि हम कितना नीचे थे, कितना ज्यादा राग द्वेष। उनको श्री मायाराम जी महाराज को ठहरने को जगह नहीं मिली। बोलो, एक किसी से पूछा, भाई जाने का, आगे जाने का समय नहीं बचा, ठहरने के कोई स्थान जगह। उसका मकान था, उस मकान में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए बाहर से जीना जाता था। कहीं तो ना अंदर से जीना जा रहा हो किसी का, चौक से, दिल्ली से, उसका जीना बाहर से था। वो जीने के नीचे जो जगह होती है उसको कोल की कहते हैं, वो कोल की थी। बोले ये जगह है, कोल की कोई ठहरने की जगह होती है। लेकिन समय स्थिति को देखकर गुरु महाराज मायाराम जी अनुमति लेकर वहीं ठहरे। लेटने का तो काम था नहीं, बैठने का था। संत जितने भी थे बस बैठ पाए, बैठ गए। खुले में तो रहना नहीं, इसमें बैठ गए। दिन छोटा था, सूर्यास्त हो गया, ठीक है, वहां ठहर गए। जो मिला उसी में ही संतोष है, चलो ठीक है, वहीं ठहर गए। प्रतिक्रमण भी हो गया। गली में आते आते साधु ठहरे, इसमें जिनने गए कोलके में ठहरे। किसने ठहराए भाई? और किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने ठहराए होंगे, ठहरे होंगे। यूं ही हास्य में दो एक आदमी आए, बोले कुछ सुनाओगे भी? गुरु महाराज बोले भाई सुनोगे तो सुना देंगे। और वो वहां गली में बैठ गए, बोले सुना दो। ये भी हंसी की बात थी। एक ये कहते जी हम कह के आते हैं, बोल के आते हैं, लोगों को आ जाएंगे। वहां बैठ गए और बोले सुना दो। ऐसा नहीं, गुरु महाराज नहीं समझते होंगे इन बातों को, हमें लग रहा होगा खरा खरा सब, ये क्या बात हुई। पुरुष महापुरुष की बात वही जाने। बोले सुनो भाई। उन्होंने वहां उस कोलकी के दरवाजे पर वहां बैठकर दहलीज पर वहां उन्होंने भजन सुनाया। उनका स्वर माधुर्य अद्भुत था, इसीलिए श्री मायाराम जी महाराज को पंजाब की कोयल कहा जाता है। उनका ये विशेषण है उस जमाने में भी और आज भी, कि उनको पंजाब की कोयल कहते थे। उन्होंने गाना शुरू किया, जैसे ही उनकी आवाज फैली, सामने पड़ोस में, इधर में, उधर में जो जितने लोग घरों में थे निकल निकल कर आए, कौन गा रहा, कौन गा रहा है। और कुछ देर के बाद गली ना भर गई, आदमियों से, महिलाओं से, बच्चों से गली भर गई, इधर भी उधर भी। और लोग बोले अरे भाई महाराज को बाहर बुलाओ, यहां तखत बिछाओ, यहां बुलाओ। महाराज बोले भाई सुनना हो तो यहीं से सुनाऊंगा, अब रात है, हम गली में खुले में बैठते नहीं, कहीं और भी हम जाते नहीं है। बस ठीक है। गुरु महाराज ने भजन सुनाया, उसके बाद प्रवचन सुनाया। अब
क्या प्रेम का संदेश दिया और क्या बताया। ये तो क्या कहूं आपको। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ, सारे गले वाले बोले जी हमारे से बड़ी गलती, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप आओ, हमारे जगह बहुत हैं, आप यहां से चलो, आओ। गुरु महाराज ने कहा भाई अब तो नहीं आते, ये चलो। क्षमा मांगे, बोले जी हमारे